सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सही, अगर आप क्लास 12वीं की अगर तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए, जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा है मैथ का, हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी बताने वाला हूँ। और हम चैप्टर आपका कौन सा है, रिलेशन और फंक्शन, यानी फर्स्ट लेसन जो है एनसीईआरटी बुक से चल रहा है। और जो मैं बता रहा हूँ इस फैक्ट को तैयार करेंगे तो आप किसी भी सवाल, किसी भी बुक से आप सवाल लगा सकते हैं। सवाल लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, पहले आप उसका कॉन्सेप्ट जान जाओ और फिर उसका सवाल तो यार लगा लोगे। तो मैं आपको जितना भी बताया था परमी समुच्चय, और उसके बाद अब हम हेडिंग डलवाएंगे। आज का जो हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज मैं आपको सबसेट के बारे में बताने वाला हूँ। सबसेट बोले तो क्या, उप समुच्चय। आज की हेडिंग हम लोग सबसेट पढ़ेंगे और सबसेट पढ़ने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे कहाँ पे, रिलेशन में। रिलेशन बोले तो क्या, संबंध। और संबंध से आप भली प्रकार तो परिचित होंगे, जैसे टीचर और विद्यार्थी का संबंध, मतलब ढेर सारे संबंध। अभी आने दो पॉइंट तो मैं बताऊंगा। और पहले मैं आपको सबसेट बता देता हूँ, क्योंकि सबसेट अगर आप जानेंगे तो फिर कुछ अच्छे मजबूती होगी आपके अंदर। फिर आपको टॉपिक पे लेके चलते हैं। ये टॉपिक ही आपका है, लेकिन थोड़ा सा उसके एटमॉस्फेयर में घुमा रहा हूँ अभी आपको। तो चलिए, जैसा कि, लेकिन हाँ, और मैं आपको बता दूं, कल मैं एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन का जवाब फिलहाल कोई नहीं दिया, जो गलत बात है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप जरूर दीजिएगा। हो सकता है आपके पास वीडियो भी नहीं गया हो, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट किया हूँ तो पूरा मूव नहीं किया होगा, है ना। जब भी, लेकिन फ्यूचर में जब भी आपके पास जाएगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट आप करेंगे, मुझे आशा है। तो चलिए, मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या दिया था। एक HW दिया था आपको। HW बोले तो एच वर्क। आपको डेली एक एच वर्क मिलेगा, HW मिलेगा, होमवर्क मिलेगा डेली, मतलब घर से प्रैक्टिस के लिए आप जवाब दीजिएगा। आपको आंसर रिस्पांस मिलेगा आपको अच्छे से। देखिए, जी बराबर में एक दिया था, एक सेट था जिसका नाम क्या था, इसमें 7 और 8 था, और एक यच नाम का। देखो, पेपर में सॉल्यूशन करेंगे, पहले बैठेंगे तो फिर उसके बाद लिखेंगे क्या है, दिया है, और उसके बाद डैश, इस तरह से आप लिखेंगे। और उसके बाद यच, किसकी बात करता हूँ, यच। और यच बराबर जो एक सेट था उसमें था आपका क्या, 5 4 कितना था, 2, इस तरह से हुआ था। तो आपको दो चीज़ फाइंड करना था। पहला निकालना था कि जी क्रॉस क्या एच बराबर क्वेश्चन मार्क, और दूसरा का था एच क्रॉस जी बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, ये सेट है। सेट, सेट बोले तो क्या, समुच्चय। और समुच्चय बोले तो क्या, जैसे सेट नहीं होता है रंगों का सेट, और उसी तरह रंगों का सेट हो गया, और त्रिभुजों का सेट, चतुर्भुजों का सेट, इस तरह से होता है ना। तो सेंस वैसे ही एक सेट दे दिया है। सेट कैसे पता करेंगे, कोई नंबर वंबर लिख के या फिर कुछ लिख को जब उसको महिला कोष्ठक के अंदर डाल देते हैं ना, तो आपका सेट बन जाता है। देखिए, सेट है, सेट है। तो आपको पहला फाइंड करना है ए क्रॉस जी क्रॉस एच, और ये ए क्रॉस क्या बताता है, क्रमित युग्म को बताता है। तो चलिए हम लोग डील कर लेते हैं। अब कैसे डील बताया था मैं, इसको पीछे वाले वीडियो में देखेंगे तो मैं आपको बताया था। तो चलिए पहला निकाल लेते हैं, जी क्रॉस क्या एच, जी क्रॉस एच, और यहाँ से हो जाएगा 7 और 8 हो जाएगा जी, और फिर क्रॉस, और उसके बाद एच की वैल्यू जो है वो हो जाएगा 5 और 4, और कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको हल करने का तरीका मैं कैसे समझाया था, कैसे समझाया था आपसे देखना। जब भी देखिए सेट को लिखते हैं तो सेट को लिखते क्या है, नंबर लिखो, नंबर हो चाहे कुछ भी हो, उनके बीच में कामा लगाते लगाते उसको महिला कोष्ठक के अंदर डाल दो। ये जो विधि है आपकी, विधि कौन सी है, रोस्टर विधि है। दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर विधि होता है लिखने का, एक समुच्चय निर्माण विधि होता है। तो रोस्टर विधि चल रहा है आपका, ठीक है। किसी भी विधि से हो, ये दिया है तो ऐसे लिखेंगे। तो चलिए हम एक क्रॉस भी निकालते हैं, सॉरी जी क्रॉस एच कैसे निकालेंगे। फर्स्ट को इसके साथ लेते हैं, 7 और कितना 5, कामा लगा के कोष्ठक लगाते चलिए। एक क्रमित युग्म निकाल रहे हैं ना, कोष्ठक लगाते चलो। फिर उसके बाद 7 कामा कितना हो जाएगा, 4, फिर कामा लगाइए, फिर 7 कामा कितना हो जाएगा, 2, ठीक। इसमें कैसे लिखेंगे, पहला, फिर उसके बाद चलते हम आगे, अच्छे निकलते, फिर आगे निकलो, फिर 8 कामा कितना हो जाएगा, 5। इस तरह सबके साथ बनाना स्टार्ट। 8 कामा कितना, 4, और फिर 8 कामा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस पर मैं पीछे का, यहाँ पे जल्दी से कर रहा हूँ, पीछे का वीडियो देखेंगे तो उसमें क्रमित युग्म पे बनाया हूँ ढेर सारे लेक्चर आपको। तो अब इसको कहाँ डालेंगे, महिला कोष्ठक के अंदर डाल देंगे। तो ये निकल गया आपका क्या, जी क्रॉस एच, जी क्रॉस एच निकल गया। तो ये आपका जी क्रॉस निकल गया एच, और एक और आपका निकालना था, तथा एक और निकाल सकते हैं, और उसका नाम क्या है, एच क्रॉस जी। अब एच रख लो यहाँ से, एच कितना है आपका, 5 4 कितना हो जाएगा, 2, और क्रॉस, और जी कितना है आपका, 7 और कितना है, 8 है। इसको हैंडल कर लेते हैं यहाँ से, 5 कामा 7, और फिर उसके बाद 5 कामा कितना हो जाएगा, 8, फिर आगे 4 कामा 7, फिर आगे 4 कामा कितना, 8, फिर आगे 2 कामा कितना, 7, फिर आगे 2 कामा कितना हो जाएगा,
ये 8 हो जाएगा। तो ये निकल के आ गए आपके महिला कोष्ठक के अंदर डाल देना, और ए एच क्रॉस के आ गया जी। अगर उप समुच्चय, आज के नहीं पढ़ने वाली ही, उप समुच्चय, उप समुच्चय आज की हेडिंग होगी, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं क्या, सबसेट। तो चलिए इसकी डिफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं कि आखिर सबसेट क्या होते हैं। पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, तो उससे मुझे समझाने में आपको सुविधा होगी और आपको समझने में भी। लिखिए, यदि ए और बी दो समुच्चय, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हों, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो ए को बी का, तो ए को कौन सा ए लिख रहे हैं, कैपिटल ए लिखना है आपको, कौन सा, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। फिर आगे बढ़ा दीजिए, इसे हम उप समुच्चय कहते हैं, इसे हम ए सबसेट ऑफ बी, इसे हम ऐसे लिखिएगा, सबसेट का चिन्ह इधर देखिए, ए सबसेट ऑफ कितना, बी से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ए सबसेट ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। ए सबसेट ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब इसको हम आपको समझा देना स्टार्ट करते हैं कि आखिर सबसेट क्या होता है। ये देखिए चिन्ह सबसेट का है, जैसे बचपन में आप थे तो ए प्लस का, माइनस का, गुणा का, ये भाग का हुआ करता था, तो इसी तरह ये जो होगा तो उप समुच्चय का सिंबल है, यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं सबसेट या फिर उप समुच्चय। इसमें देखिए अगर ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो, एक सेट ए हो गया और इसमें कुछ अवयव हों, रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए, याद रख लेना, इसके अंदर कुछ अवयव होना चाहिए, जैसे 2 हो जाए, 3 हो जाए, और मैंने 4 ले लिया, और एक समुच्चय मैंने ले लिया कितना, बी, कितना ले लिया, बी ले लिया, और यहाँ बी और कामा कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि चलिए एक और थोड़ा सा बढ़ा लेता है इसको, 1 2 3 4 अब 5, इस तरह से मैंने 6 ले लिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या ए सबसेट ऑफ बी है, ऐसे बोला जाएगा कि क्या ए सबसेट ऑफ बी है, ये क्वेश्चन हो गया, मान लेता हूँ। तो ए समुच्चय उप समुच्चय क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, परिभाषा सुनो। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, सेंस अगर ए के सारे अवयव अगर बी में हैं दिखेगा, तो ए जो होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। देखिए ए में कितने अवयव हैं, 3 अवयव, एक का नाम 2 3 4 है, तो क्या 2 3 4 सारे के सारे अवयव इसमें हैं दूसर के नाम के सेट में? तो अगर हैं तो पहला वाला जो होगा वो सबसेट होगा किसका, दूसर के वाले का, मतलब जिसके अवयव होगा दूसर ना, वो वाला आपका क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, जब इसको सॉल्यूशन कर इसको हटा रहा हूँ तो लिख देंगे यहाँ जो है वो 2, 3, 4 जो है इनके सारे के सारे अवयव जो हैं 2 3 4 5 6 इसमें इंक्लूड है, मतलब ये सबसेट है, क्योंकि ये पूरे के पूरे अवयव इसमें है। अर्थात अगर ऐसे लिखना चाहते हैं इस चीज़ को तो ऐसे लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ये ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, ए सबसेट ऑफ क्या, बी, क्योंकि ए के सारे अवयव कहाँ हैं, बी में आपको देखने को मिलेंगे। तो जब ए के सारे अवयव बी में देखने को मिलेंगे तो एक सबसेट है किसका, बी का। एक और एग्जांपल अगर आप दे रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर पी बराबर आपको दिख गया ए ई आई ओ, पी बराबर का नाम का एक सेट है, पी नाम से क्या है एक सेट है, ए ई आई ओ यू, और क्यू नाम से एक सेट है और उसका नाम क्या है, ए ई आई ओ और कितना हो गया, यू हो गया, ए ई आई ओ तक ये है, और इसमें दूसर का नाम का सेट है ए ई आई ओ यू है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ क्या पी सबसेट है क्यू का, क्या पी सबसेट है क्यू का? तो आप बताएंगे जी बिल्कुल है, पी सबसेट ऑफ क्यू है। क्यों? क्योंकि पी के सारे अवयव क्यू में क्या है, शामिल है, पी के सारे अवयव क्यू में क्या है, शामिल है। देखिए ना पी में क्या क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ है ना, तो क्या ये सारे के सारे अवयव इसमें नहीं दिख रहे हैं बी क्यू में?
तो है ना, तो हैं, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे जो P है वो सबसेट है किसका, Q का, क्योंकि P के सारे अवयव हैं किसमें, Q में। तो मेरे ख्याल से सबसेट आपको पहचानने आ गया होगा कि सबसेट कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे पता करते हैं। अगर इसी में मैं आपसे कह दूँ, सबसेट की डिफिनेशन के बाद वहीं पर रुके रहिए। अब देखिए जब लिखना होगा तो मैं आपको बताऊंगा। उसी में अगर मैं कह दूं कि क्या Q सबसेट आप है P, क्या Q सबसेट है किसका, P का। यहाँ पे तो P सबसेट आप Q है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या Q सबसेट है किसका, P का। तो आप बताएंगे यहाँ पे Q सबसेट P का जो है वो नहीं है। क्या है, नहीं है। इस सबसेट का देखो ऐसे सिंबल होता है, इस तरह से नहीं है। अब कहेंगे क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए नहीं है क्योंकि Q के सारे अवयव होना चाहिए किसमें, P में। Q, इसका मतलब क्या होगा पता है, इसका मतलब ये होगा कि सबसेट अगर होता, मैं एक क्षण के लिए ममा लेता हूँ, अगर इसको आप सबसेट बनाते तो इसका मतलब ये हो जाता, अगर सबसेट बनाते तो इसका मतलब हो गया कि Q के सारे अवयव कहाँ होना चाहिए, P में। Q के सारे अवयव P में होना चाहिए। तो बताओ क्या Q के सारे अवयव P में हैं, Q के सारे अवयव P में है। Q में क्या है, A E I O U है, तो क्या A E I O सारे के सारे है उसमें, नो बिल्कुल नहीं है। तो Q नॉट सबसेट आप किसका, P। Q जो P का सबसेट नहीं है, बट P सबसेट आप किसका, Q है। तो मेरे ख्याल से सबसेट आपको पहचानने आ चुका होगा अच्छे से कि सबसेट किस तरह से निकालते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, केवल यही लिख लीजिए, है ना। उसके बाद आप उदाहरण लिख लीजिए, उसके नीचे आपको क्या लिखना है, जो डिफिनेशन लिखा, डिफिनेशन लिखने के बाद ना आप ये क्या करेंगे, इस तरह से ये एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल लिखिए और A बराबर इतना, B बराबर इतना, और यहाँ पे A से लिख के लिख लेना A सबसेट ऑफ B, A सबसेट ऑफ B। इस तरह से आप इसको कर देंगे, लिख देंगे। ठीक, मेरे ख्याल से इतना आपको अच्छे से क्या हो गया होगा, समझ में आया होगा कि सबसेट क्या होता है। तो अब इसके आगे मैं हटाता हूँ। अब अगला हेडिंग हम लोग डालने वाले हैं संबंध। मैं इसको हटा दूँ यहाँ से। अगला हिंट डालने वाले हम लोग क्या, संबंध। और संबंध जिसको आप बोलते हैं क्या, रिलेशन। चलिए अगला हिंट डाल लीजिए, संबंध। अब हम लोग टॉपिक पे आ चुके भाई, जिसको आप बोलते हैं क्या, रिलेशन। संबंध जिसको आप बोलते हैं रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है इसके बारे में अब तो चर्चा करना ही पड़ेगा, मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। रिलेशन यार, अब मैं आपको एकदम सरल भाषा में बता रहा हूँ, एकदम जनरल भाषा में बता रहा हूँ। रिलेशन जो हम लोग रियल लाइफ में रिलेशन बनाते हैं ना, बस वही आपको पकड़ में चलना है कि रिलेशन क्या होता है। जैसे रिलेशन में एक रिलेशन एक ऐसा है ना, लॉकर है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जो दो वस्तुओं को क्या करता है, बांध के रखता है। जो दो वस्तुओं को क्या करता है, बांध के रखता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन। यहाँ पे एक आदमी है और कामा एक क्या है, औरत है। औरत है, एक आदमी है और एक क्या है, औरत है। तो अगर देखिए आदमी है एक औरत है, तो आदमी है एक औरत है बोले तो इसी को मैं बोल सकता हूँ एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है। तो अगर मेल आदमी और औरत बोलेंगे तो बहुत सारे संभावना बन सकती है। हो सकता है दोनों भाई बहन हो, पहला केस हो सकता है ये होता है। हो सकता है भाई बहन अलग, हो सकता है कि दोनों पति पत्नी हो, दूसरा का केस पति पत्नी का हो सकता है। हो सकता है कि दोनों क्या हो, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो, इसकी भी संभावना बन सकती है। तो उनमें एक आप रिलेशन बताएंगे ना, तब इंसान उस निगाहों से देखता है कि वो मतलब इनकी कनेक्टिविटी ऐसी है। जैसे मैंने कह दिया कि ये इनका रिलेशन है वो किसका है, पति पत्नी का रिलेशन है। किसका रिलेशन है, पति पत्नी का है। तो यानी इनके बीच में हमने समझ गया कि कनेक्टिविटी कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है। अब हमको पता हो गया। अब हम लोग भाई बहन की जो है कॉम्बिनेशन वो नहीं सोचेंगे, पति पत्नी का रिलेशन समझेंगे। जैसे उसी तरह और भी आपके सामने मैं आपको रख दूँ, जैसे नंबरों में लेके चल रहा हूँ। जैसे अब मैं यहाँ पे लिख दिया 2,4, 3, लिख दिया 9, और मैं आपको लिख दिया 4,16, इस तरह से लिख दिया। तो इनके बीच भी कोई रिलेशन चल रहा है, इनके बीच भी कोई ना कोई क्या कर रहा है, रिलेशन चल रहा है। अगर मैं इसको समुच्चय में डाल दिया इस तरह से नाम के, तो बताइएगा इनमें कुछ इनके बीच में भी रिलेशन चल रहा है। अब बता सकते कौन सा रिलेशन है, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का कितना है, 16 है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो किसका है, वो स्क्वायर का है। मतलब जो फर्स्ट अवयव है उसका स्क्वायर करने पे सेकंड वाला आ रहा है। फर्स्ट वाले का स्क्वायर करो सेकंड वाला आएगा, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करो किसका आ रहा है, सेकंड वाला आ रहा है। तो इनके बीच में अब रिलेशन हो गया, पता ऐसे हो गया।
तो मेरे ख्याल से रिलेशन के बारे में आप भली प्रकार अच्छी तरह से आप क्या कर रहे हैं, समझ चुके होंगे कि आखिर रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब रिलेशन बनता कैसे है, ये क्या होता है। देखो ये मैं जनरली लैंग्वेज बोला हूँ, और बुकी लैंग्वेज में तो आपको लिखाना ही पड़ेगा। जो होता है रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है रिलेशन। अब आप ए क्रॉस बी का जो अगर मैं बात किया जाए, देखिए साथियों, रिलेशन की बात किया जाए तो रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब आपके दिमाग में चल गया होगा कि ए क्रॉस बी का सबसेट, ए क्रॉस बी का सबसेट, तो सबसेट का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब मैं आपसे जैसे ये लिख दिया कि एक आपको भी समझाया हूँ कि यहाँ पे ए अगर सबसेट है किसका? बी का है। अभी बताया ना इसके पहले ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब आप क्या समझें कि यानी ए के सारे अवयव किस में है? बी में है। अगर कहीं पे आपको दिख गया कि बी अ सबसेट ऑफ डी, तो इसका मतलब क्या बताएंगे कि बी के सारे अवयव जो हैं वो किस में होंगे? डी में होंगे। तो उसी तरह जो आपका रिलेशन होता है, बुकी लैंग्वेज में आ रहा हूँ अब, जो रिलेशन होता है, संबंध होता है ना, रिलेशन, वो भी सबसेट होता है। लेकिन किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस बी। किसका? ए क्रॉस बी का जो होता है वो क्या होता है? सबसेट होता है। कौन? रिलेशन। यानी ए क्रॉस बी का जब सबसेट निकालोगे, ए क्रॉस बी का सबसेट, तो उसमें मतलब इससे पता चल क्या रहा है, इससे आपको मालूम चल रहा है कि रिलेशन जो होगा इसके सारे के सारे अवयव ए क्रॉस बी में क्या होंगे। इसके सारे के सारे अवयव ए क्रॉस बी में क्या होंगे आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे अभी आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था कि सबसेट क्या होता है। जैसे मैं बताया था ना, ए बराबर हो जाए ए ई आई ओ हो गया, और एक सबसेट में बना दिया बी बराबर, इस तरह से बना दिया मैं, मतलब ए ई आई ओ और क्या बना दिया? यू बना दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे है ए जो सबसेट है किसका है? बी का है। इसका मतलब क्या होगा? ए के सारे अवयव क्या हैं? बी में है। तो उसी तरह बुकी लैंग्वेज में जब आते हैं ना, तो हम लोग का जो रिलेशन होता है ना, वो सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। आप समझ सकते हैं इसका मतलब हुआ कि रिलेशन के सारे अवयव ए क्रॉस में बी में रहेंगे। जी बिल्कुल सही है, रिलेशन के सारे अवयव ढूंढोगे ए क्रॉस बी में तो उसमें रहेगा आपका। समझ आ रहा ना? अब ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, अब इसकी जानकारी तो अभी उदाहरण से बताया हूँ, और पीछे का लेक्चर भी बताया हूँ, उदाहरण भी बताया हूँ आपको, पीछे का लेक्चर भी बता दिया हूँ। आपको याद होगा उदाहरण ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, और उसके बाद इसके पीछे वाले वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, तो ये हो गया समुच्चय, और समुच्चय की डिफिनीशन ये होता है। समुच्चय में मेन चीज़ रिलेशन का मेन चीज़ आपको यही फैक्ट याद रखना है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी में। यानी रिलेशन के सारे अवयव जो होंगे, जैसे यहाँ पे मैं उदाहरण के द्वारा बताया था ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब होगा कि ए के सारे अवयव जो हैं वो किस में हैं? बी में रहेंगे। तो उसी तरह रिलेशन भी सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो इसका मतलब रिलेशन के सारे अवयव ए क्रॉस बी में आपको देखने को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा आपको देखने को। अब ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, तो मैं आपको बढ़िया से बता चुका हूँ कि ए क्रॉस बी कैसे निकलता है। ए क्रॉस बी में कैसे निकालते हैं, अभी उदाहरण बताया था, उसमें छोटे मझले कोष्ठक, उसको छोटे कोष्ठक के अंदर डाल के कामा लगा के इस तरह से पहला अवयव पकड़ के अभी निकाला था सब ना, तो वो निकलेगा। तो यानी रिलेशन, यानी हमको पता हो गया कि रिलेशन को मतलब कामा के रूप में लिखना पड़ेगा। रिलेशन को जैसे हाँ ये लिखा हो ना कामा के रूप में, क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि रिलेशन तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, और ए क्रॉस बी में तो कामा लगा के निकालते हैं, तो इस तरह से निकलेगा। तो मेरे ख्याल से लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा आज का, और अगर अच्छे से समझ आया होगा, और मैं कल आपको रिलेशन का डिफिनीशन बताऊँगा। वैसे बता भी टेलर दिखा भी दिया हूँ, कल इसके बारे में बढ़िया से जिक्र करूँगा रिलेशन को। फिर उसके बाद हम लोग रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, है ना, कितने टाइप के होते हैं, संक्रामक क्या होता है, स्वतुल्य क्या होता है, ये सब जितने भी टाइप के रिलेशन होते हैं सारे के सारे मैं रिलेशन आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक फ्रेंड पे क्वेश्चन लग रहा है, इसका जवाब आपको देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों सहपाठियों को शेयर करो, और इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं, आज के लिए इतना है। थैंक्स।